वेलकम टू माय चैनल। आज इस ट्यूटोरियल में हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ वेरिएबल्स इन जावा। चलो हम देखते हैं कि जावा में कितने तरह के वेरिएबल्स होते हैं। सबसे पहला वेरिएबल आएगा मेरे पास लोकल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल कौन से होते हैं? कोई भी सपोज करो मैंने एक क्लास बना ली, उसके अंदर मैंने एक मेन मेथड डिफाइन कर दिया और एक मैंने नॉर्मल फंक्शन डिफाइन कर दिया। अगर मैं कोई वेरिएबल मेन मेथड के अंदर मैं डिक्लेयर करूँगा या इनिशियलाइज करूँगा, अगर मैं उसको अपने यूज़र डिफाइंड मेथड के अंदर एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ, ये चीज़ पॉसिबल नहीं है क्योंकि उसका स्कोप लिमिटेड है उसी फंक्शन के अंदर जिसके अंदर वो डिक्लेयर है या इनिशियलाइज है। मेरे पास दूसरे टाइप का वेरिएबल होता है इंस्टांस वेरिएबल। कोई भी वेरिएबल अगर मैंने किसी क्लास के इनसाइड डिक्लेयर करा हुआ है या इनिशियलाइज करा हुआ है बट आउटसाइड द बॉडी ऑफ द मेथड, उस वेरिएबल को क्या बोलते हैं? इंस्टांस वेरिएबल। मैंने एक क्लास बना ली, उसके अंदर अगर मैं कोई वेरिएबल को डिक्लेयर कर देता हूँ, इनिशियलाइज कर देता हूँ, वो मेरा मेथड कौन सा होगा? इंस्टांस वेरिएबल होगा। जो इंस्टांस वेरिएबल होता है उसको मैं किसी भी यूजर डिफाइंड मेथड के अंदर एक्सेस कर सकता हूँ, बट मेन मेथड जो मेरा होता है वो स्टैटिक होता है, उसके अंदर मैं उसको नहीं एक्सेस कर सकता। ठीक है, इंस्टांस वेरिएबल को हम सिर्फ नॉन स्टैटिक मेथड के अंदर ही एक्सेस कर सकते हैं। स्टैटिक मेथड के अंदर हम इंस्टांस वेरिएबल को एक्सेस नहीं कर सकते। मेरे पास थर्ड वेरिएबल आता है स्टैटिक वेरिएबल। कोई भी अगर मेरे पास इंस्टांस वेरिएबल के आगे अगर मैं कीवर्ड लगा देता हूँ स्टैटिक, तो वो मेरा वेरिएबल क्या बन जाएगा? स्टैटिक वेरिएबल। अगर मैं किसी भी लोकल वेरिएबल को स्टैटिक नहीं बना सकता, सिर्फ इंस्टांस वेरिएबल को भी स्टैटिक बना सकता हूँ। जो स्टैटिक वेरिएबल होता है उसको मेरे नॉर्मल मेथड भी एक्सेस कर सकते हैं और नॉन स्टैटिक मेथड भी एक्सेस कर सकते हैं। इसका एक एग्जांपल हम प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन करेंगे, उससे हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा। थ्योरी के लिए आप मेरे इस नोट से गो थ्रू हो सकते हैं। तो मैंने क्या किया, नेटबीन्स ओपन कर लिया। यहाँ पर एक क्लास बना ली मैंने थर्ड, उसके अंदर मैंने क्या किया, एक मेन मेथड डिफाइन कर दिया। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक यूज़र डिफाइंड फंक्शन डिफाइन करूँगा, void get नाम का मैंने यूज़र डिफाइंड फंक्शन बना लिया। अब मैं क्या करूँगा, इसके अंदर एक वेरिएबल लूँगा int a = 10। मैंने a को 10 से इनिशियलाइज करवा दिया। अब मैं इस a को अब मेन मेथड के अंदर एक्सेस करने की कोशिश करूँगा। system डॉट आउट डॉट println a। अब यहाँ पर देख सकते हैं एरर आएगा, कैन नॉट फाइंड सिंबल वेरिएबल a। तो मेरा यही क्या है? लोकल वेरिएबल। सिमिलरली यहाँ पर देख लेते हैं, मैंने क्या किया, एक मेथड यहाँ पर एक इनिशियलाइज करा दिया a = 10। अब इसी वेरिएबल को अगर मैं अपने गेट मेथड के अंदर एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ, प्रिंट सिस्टम डॉट आउट डॉट println a। अब यहाँ पर एरर आ जाएगा, कैन नॉट फाइंड सिंबल वेरिएबल a, क्योंकि ये मेरा क्या है? ये मेरा है लोकल वेरिएबल। a मेरा क्या है? लोकल वेरिएबल। ऐसी मैंने एक वेरिएबल यहाँ पर क्लास की बॉडी के अंदर इनिशियलाइज करा देता हूँ, int b = 10। अब ये मेरा कौन सा वेरिएबल हो गया? ये मेरा हो गया इंस्टांस वेरिएबल। अब इस इंस्टांस वेरिएबल को मैं कोई भी नॉन स्टैटिक मेथड उसके अंदर मैं एक्सेस कर सकता हूँ। मेन मेथड मेरा क्या है? स्टैटिक, इसके अंदर ये एक्सेस नहीं होगा। अगर मैं इसको अपने गेट मेथड के अंदर एक्सेस करता हूँ, इस लाइन को मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर चेंज कर देता हूँ मैं b। अब देखेंगे जो ये मेरा इंस्टांस वेरिएबल है, ये मेरा जो यूजर डिफाइंड नॉन स्टैटिक मेथड है, इसके अंदर एक्सेस हो गया। अगर मैं इसको अपने मेन मेथड के अंदर एक्सेस करता हूँ तो ये यहाँ पर
एरर जनरेट कर देगा। एरर हम देख पाते हैं, द नॉन स्टैटिक वेरिएबल कैन नॉट बी रेफरेंस फ्रॉम अ स्टैटिक कांस्टेंट। ये मेरा वेरिएबल क्या है, नॉन स्टैटिक है, इसको मैं स्टैटिक मेथड के अंदर एक्सेस नहीं कर सकता। अगर मैं वेरिएबल ले लेता हूं यहां पर इंट स्टैटिक इंट c इक्वल टू 20, अब ये कौन सा मेरा वेरिएबल हो गया, ये हो गया मेरा स्टैटिक वेरिएबल। अब इस स्टैटिक वेरिएबल को मैं स्टैटिक मेथड के अंदर भी एक्सेस कर सकता हूं। मैंने इस लाइन को कॉपी किया, अब यहां पर मैं वेरिएबल का नाम चेंज कर देता हूं c, तो हम देख सकते हैं ये इसके अंदर एक्सेस हो गया है। सिमिलरली अगर मेरे पास कोई नॉन स्टैटिक मेथड भी है, उसके अंदर भी मैं स्टैटिक वेरिएबल को एक्सेस कर सकता हूँ, नॉन स्टैटिक मेथड के अंदर भी। कंट्रोल C, इसके अंदर भी मैं जाता हूँ कंट्रोल V। अब यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पास कोई एरर नहीं आया, क्योंकि जो स्टैटिक वेरिएबल होते हैं उसको मैं स्टैटिक मेथड के अंदर भी एक्सेस कर सकता हूँ और नॉन स्टैटिक मेथड के अंदर भी एक्सेस कर सकता हूँ। अब मेरे पास नेक्स्ट आता है फाइनल वेरिएबल। अगर मैं किसी भी वेरिएबल को फाइनल बना देता हूँ, सपोज करो मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल इंट है, इसको यहाँ पर मैंने फाइनल बना दिया। अगर मैंने इसको फाइनल बना दिया तो मैं इसकी वैल्यू को ओवरराइट नहीं कर सकता, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ पर ओवरराइट करने की कोशिश करूँगा, a इक्वल टू 20, अब यहाँ पर देख सकते हैं एरर आ गया, कैन नॉट असाइन वैल्यू टू फाइनल वेरिएबल a। होप यू लाइक माई ट्यूटोरियल। अगर आप चाहते हैं मैं ऐसे और ट्यूटोरियल लेकर आऊं तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।